हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग जानेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए इसको तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है। तो प्राइमरी रेनबो का हम लोग डेफिनेशन तो जान ही चुके थे, ठीक है। आज उसके बारे में कुछ ये भी जानेंगे कि वो प्राथमिक इंद्रधनुष आखिर बनता क्यों है और बनने के लिए क्या होता है, उसमें प्रकाश जाता है। तो प्रकाश किस एंगल से जाता है जिससे कि क्या बनता है, हमारा प्राथमिक अर्थात प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा प्राथमिक इंद्रधनुष का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत हो जाए जिसको फॉलो करके कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको समझाएंगे पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको एक छोटा सा हम कुछ वर्क दे रहे हैं जिसको आप हमको आप कमेंट करके बताएंगे क्या वर्क दे रहे हैं। वर्क आपको देखने देखिए, यहाँ पे आपको प्राइमरी इंद्रधनुष दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी इंद्रधनुष दिख रहा है। अब दोनों को पिक्चर को आप देख लो अच्छा से, ठीक है। आपके लिए टाइम है, अच्छा से देख लो और हमको बताना कि देखने में क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में। इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है, दोनों में क्या अंतर दिखा, ठीक है। वो अंतर हमको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक काम रहा आपके लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। चलिए तो क्या कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष, क्या है यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष बनने का सिद्धांत। तो सिद्धांत को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, वर्ण विक्षेपण का एग्जांपल ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। मतलब विभिन्न रंगों में वो क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष उन किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका बूंदों पर दो बार अपवर्तन होता है। देखिएगा ये सारा बात हम ये बताएंगे आपको, हम एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे। तो ये देखिए दो बार अपवर्तन, ये एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता भी है, इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितना बार अपवर्तन होता है, तो बोलोगे दो बार अपवर्तन होता है। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार होता है, तो बोलोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होता है। एक बार होने के कारण इसको क्या बोला गया, यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होने के कारण इसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, ठीक है। और वही अगर इसी में अगर दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता तो क्या बोलते हैं, इसको द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्लास करेंगे, लेकिन अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पे इसका नाम द्वितीयक रखा गया है। यहीं पे अगर दो बार ये आ जाए, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको द्वितीयक इंद्रधनुष बोलेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, जिसको आप कॉपी में नोट लगा कर लिख लेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। उस पिक्चर्स के थ्रू आपको हम ये समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जितना बात आपको बताएं ये एक्चुअल में कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक वर्षा की बूंदे लेना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रही है, क्या है, एक वर्षा का बूंद है। इस वर्षा की बूंद को हम लोग यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद देखिए तो हम लोग क्या बना, एक रेन ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नाम लिख देते हैं, इसका हम लोग नाम लिख देते हैं रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदे, रेन ड्रॉप, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें यहाँ से देखिएगा, चलिए स्केच चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ब्लैक वाला किधर गया, चलिए ले लेते हैं ब्लैक। अब क्या करना है, अब इसके अंदर सूर्य का प्रकाश जाएगा, ठीक है। पिक्चर देख लीजिएगा, पिक्चर उतना तो अच्छा नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी ध्यान देंगे, पिक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको अगर पहले से बना के रखते तो काफ़ी सुंदर बनता। अभी आपके सामने बनाना है और क्या करना है, हमको दिखाना भी है ना। तो चलिए, ये क्या हुआ, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसमें गया, रेन ड्रॉप के अंदर गया। तो रेन ड्रॉप के अंदर गया मतलब ये विरल माध्यम और ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये विचलित होगा ये, ठीक है। चलिए विचलित हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आया तो देखिए क्या बोला गया है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर, वर्षा की बूंदों पर पड़ता है, तो वर्षा की बूंदों पे पड़ गया, पड़ने के बाद देखिए अपवर्तन मतलब आना, एक बार यहाँ आया, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम किस दिन के लिए हैं, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी है, फिर भी इसको पार नहीं किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे समझ सकते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी माध्यम होने के बाद भी इसको पार नहीं किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि अभी हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे एक बार अपवर्तन हो गया, अपवर्तन, अपवर्तन एक बार यहाँ पे हुआ और एक बार अपवर्तन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, एक बार अपवर्तन एक बार यहाँ पे अपवर्तन, तो अपवर्तन कितना बार हुआ, 2 बार हो गया। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है। चलिए अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इमेजिनरी लाइन खींच कर ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो एंगल्स बन रहा है, क्योंकि आपको पिछले क्लास में भी हम बताए थे, क्या बताए थे पिछले क्लास में, कि फिजिक्स का मैक्सिमम फार्मूला जो प्रूफ होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से ही प्रूफ होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब डालेंगे। चलिए लंब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्केल से डालते हैं। चलिए लंब डाल दिए, यहाँ पे भी लंब डालते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे भी लंब, यहाँ तक क्लियर है, अच्छा से दिख रहा होगा। तो चलिए जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हुआ उसको आप ओ मान लीजिए, ओ मान लिए। चलिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसको आपतन कोण बोलेंगे, मतलब इसको आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर है, चलिए ये तो चीज़ क्लियर है। चलिए यहाँ का नाम क्या हो गया, चलिए फिर यहाँ का नाम क्या होगा, सबका अभी हम लोग क्या करेंगे, नामाकरण करेंगे। चलिए तो पिक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये आई होगा तो ये क्या होगा, आर, क्या होगा, आई होगा तो ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस तरीके से अगर आप एक क्या करो, काल्पनिक खींच लो कि अगर ये ना होता, समझ लो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये सघन से विरल ना होता तो सूर्य का प्रकाश का किरण कहाँ जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है। अगर ये ना होता तो फिर ये कहाँ जाता, ये ऐसे जाता, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपसे ये पूछेगा कि पूरा आई है और इतना आई आर है, तो बताओ ये क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर आई से हम आर घटा दो ये वैल्यू बता सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, आई माइनस आर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो फिर ये किस एंगल से निकलेगा, ये तो यहाँ पे ये आई एंगल से निकलेगा ये, ठीक है। तो आई एंगल से निकलेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये फिर आपका
आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फिर? आर हो जाएगा। तो फिर अगर आपसे ये पूछा जाए ये बताओ, ये एंगल बताओ क्या होगा, तो फिर यही वाला हो जाएगा वैल्यू। क्या हो जाएगा बताइए? आई माइनस आर हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग का क्रॉस, ये जो हो गया ये विचलन कोण हो गया। क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। मतलब कितना डिग्री से विचलित हो गया, सो हम बता रहे हैं कितना डिग्री से विचलित हुआ। तो विचलन कोण को डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा से दिखा दी। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डेल्टा डैश मान लेते हैं, डेल्टा डैश मान लेते हैं। चलिए, अब और कुछ बच गया हम लोग का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। इसको आप फिर क्या मान लेंगे, इसको आप आर मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेन ड्रॉप के अंदर, मतलब वर्षा की बूंदों के अंदर, वर्षा की बूंद के अंदर ये कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस हम लोग क्या कर ले, ज्योमेट्रिकल तरीके से उसको हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रोशन करते हैं। तो नाम रोशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाम रोशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ए। ठीक है, ए बी सी डी लिखना शुरू कर देते हैं। ए, इसको बोलेंगे बी। चलिए अब देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या डाल दें, सी डाल दें। चलिए सी रख देते हैं इसको, सी, इसको क्या लिख दें, डी लिख दें, डी। चलिए अगर हम लोग क्या करें, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी सी डी ई हो गया। चलिए ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या माने, ओ माने। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको क्या करें, इस तरीके से यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें, यहाँ से भी लंब डाल दें यहाँ से हम लोग। ठीक है, तो हम ये विचलन और ये विचलन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये विचलन और ये विचलन, ये एक चीज़ इक्वल हो गया। वीडियो को पॉज करके पहले पिक्चर को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को तो हम लोग क्या किया, आपके सामने ड्रॉ किया, कर लिए। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए केवल भाषा ही प्रयुक्त तो नहीं होता है, उसके लिए लेखनी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, तो क्या है ये हमारे पास रेन ड्रॉप है। तो रेन ड्रॉप में आकर हुआ क्या क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस क्या क्या हुआ। ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि जब आता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आता है तो क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और देखिए आने के बाद इसका एक्चुअल डायरेक्शन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ हुआ इसका, यहाँ हुआ। अर्थात किरण क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। आया लेकिन किरण क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। इसलिए आपतन कोण को आई बोलेंगे और अपवर्तित कोण को क्या बोलेंगे, या अपवर्तन कोण को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। देखिए यदि बी पर, यहाँ पे ध्यान देंगे, स्केच चेंज कर ले, अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि बी पर देखिए, बी पर आपतन कोण, बी पर देखिए, बी पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, देखिए बी पर ही दोनों कोण बना है। आई भी हमारा कहाँ है, बी पर ही है, और आर भी कहाँ है, बी पर ही है। इस तरीके से आई और आर हो तो बूंद द्वारा, मतलब बूंद द्वारा कुल विचलन कितना हुआ, बूंद द्वारा कुल विचलन कितना हुआ। तो सबसे पहले विचलन हुआ कहाँ, सबसे पहले विचलन हुआ बी पर, उसके बाद हुआ सी पर, उसके बाद हुआ डी पर। तो कुल कई बार उसका दिमाग विचलित हुआ, तो बी पर एक बार हुआ, एक बार सी पर हुआ, एक बार डी पर हुआ। इसलिए कुल विचलन अगर निकालना होगा तो लिखेंगे बी पर विचलन प्लस सी पर विचलन प्लस डी पर विचलन। मतलब कुल विचलन कितना बार हुआ, 3 बार हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार। चलिए वेरी गुड। कितना विचलित हुआ, तो देखिए ये विचलित कितना हुआ, आई माइनस आर विचलित हुआ। बी पर जो विचलित हुआ ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे फिर यहाँ प्रोसेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक सरल रेखा खींच दे, तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए 180 डिग्री का कोण बना, लेकिन 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 निकल तो नहीं गया ना, पूरा आ गया ना। तो कितना, आर प्लस आर कितना, 2r। इस तरीके से सी पर विचलन कितना हुआ, तो 180 माइनस 2r प्लस, वेरी गुड,
चलिए अब डी पर विचलन कितना हुआ, डी पर विचलन कितना हुआ, तो डी पर विचलन देखिए फिर यहाँ इसको या यही इसका विचलन कौन हो जाएगा, यहाँ भी क्या आपको दिख रहा है आई माइनस आर दिख रहा है, आई माइनस आर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फाइनली अब सब का ऐड करते हैं। तो देखिए एक आई यहाँ, एक आई यहाँ, तो आई प्लस आई 2i और कितना आर 2r 3r 4r, लेकिन चारों माइनस में आर इसलिए माइनस 4r और 180। तो इस तरीके से कुल विचलन निकाल लिए अर्थात डेल्टा डैश निकाल लिए। ये इसका कुल विचलन हो गया। कुल विचलन कहाँ कहाँ हुआ, तो बोलेंगे बी पर हुआ, सी पर हुआ और कहाँ हुआ, डी पर हुआ। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या कर ले इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, चलिए अब फिर क्या कहता है, चलिए ये पहले का था तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्या कहते हैं, आपतित किरण ए बी तथा निर्गत किरण डी के बीच न्यून कोण, अर्थात अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या है आपतित किरण, आपतित किरण कोण ए बी मतलब ए से बी। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप लोग नहीं कीजिएगा ऐसा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ए बी और निर्गत किरण डी, निर्गत किरण क्या हो गया डी से ही, देखिए यहाँ से यहाँ निकल गया ये। तो बात हो रहा है आने का, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए आया यहाँ से और फिर इसी डायरेक्शन में निकल गया। ठीक है, देखिए बात इस दोनों के बीच का हो रहा है, बात इस दोनों के बीच का हो रहा है। तो कह रहा है दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस तरीके से अगर ये कोण आप पता कर लो, ठीक है, तो आप बता सकते हो। तो क्या लिखोगे 180 डिग्री, मतलब ये देखिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको पूरा कितना डिग्री का, इससे अगर बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस डेल्टा डैश। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे और डेल्टा डैश का मान तो अभी हम लोग निकाले हैं। देखिए डेल्टा डैश का मान हम लोग कहाँ निकाले थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखकर आप बता सकते हैं कि हमारा क्या है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने कर दे तो -180 माइनस से गुना करें, इसको भी माइनस से गुना करेंगे और ये क्या हो जाएगा 4i। ठीक है, अब अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, बच क्या गया आपके पास, बच गया 4r माइनस 2i। यही चीज़ तो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको आगे डिराइव करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पिक्चर्स को मिटा देते हैं। पिक्चर्स का मेरा सारा काम कहानी खत्म हो गया, पिक्चर से इतना बात। देखिए तो डिफ्रेंसिएशन का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होने वाला है। तो डिफ्रेंसिएशन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान देंगे कि अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल y है, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल अगर y है तो बोलेगा इतना क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल को आप इसके रेस्पेक्ट में बोलना है तो आप बोलोगे सर dy या डेल्टा y, ठीक है, या इस तरीके से डेल्टा y लिखा जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में बताया गया है विचलन जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वहाँ पे हम लोग d डेल्टा बाई डी आई को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब मेरे पास रिजल्ट क्या मालूम है, उस रिजल्ट को लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, अर्थात समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ, डेल्टा बट्टा 4 बराबर 2i। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है i लिखा हुआ है। तो i के सापेक्ष, i के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो ठीक है, तो अवकलन करना है मतलब किसके सापेक्ष, आई के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका मतलब क्या होगा डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
अब बाहर निकाल लीजिए डी आर बाई डी आई, ठीक है। और यहाँ आप जानते हैं आई को जब आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक हो जाएगा, तो डेल्टा बाई डेल्टा आई। अब बताओ ये तो वही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और बताओ न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसको क्या माना गया है, देखो यहाँ पे क्या माना गया है, 0। तो क्या इसके बदले 0 लिख दें, चलिए इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब हम का मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 को इधर खींच के ले आते हैं, 2 इधर आ गया, 4 डी आई बटा डी आई। इस तरीके से अगर डी आई बटा डी आई का मान निकालेंगे तो 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा, 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे डी आर और डी आई का मान कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो अब हमारा डेरिवेटिव्स जो है वो क्या हो जाएगा, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ये कम से कम ही 2 प्रोसेस हम लोगों को जानना था, एक तो ये जान लिया और एक निकाल लिया डी आर बटा डी आई का मान 1/2। अब जो नियम यूज करेंगे वो स्नेल का नियम यूज करेंगे। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से उतार कर समझ गए होंगे। चलिए हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं बस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्नेल का नियम ले लिए, ठीक है। तो स्नेल के नियम में आप जानते हैं, क्या जानते हैं स्नेल के नियम में, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। बताते भी चलते हैं और लिखते भी चलते हैं, ये हमारा प्रोसेस हो गया। फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से इसको हम क्या कर दें, गुना कर दें, और यहाँ इसके नीचे एक छिपा, इसको हम क्या कर दें, गुना कर दें, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद आपको हम ये एक बात बताते हैं कि चलिए इसको हम मिटा कर आपके सामने इसको हम करके दिखाते हैं कि हम क्या किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए आई के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आर, ये आर के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन हमको तो करना है किसके रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए क्या लगा देते हैं, इसमें डी लगा देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, आई के रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट। चलिए ये म्यू और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आर, ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन का फिर कॉस हो जाएगा। चलिए हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, डी आर बाई डी आई का मान निकालना है, कॉस आई बाई म्यू कॉस आर, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाले हो, देखो यहाँ पे 1/2, ये क्या हो जाएगा, कॉस आई म्यू कॉस आर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2 कॉस आई बराबर म्यू कॉस आर, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, पॉज कर। यहाँ तक आया था 2 कॉस आई इक्वल्स टू म्यू कॉस आर आया था। यहाँ अगर हम दोनों ओर वर्ग कर दें तो दोनों ओर वर्ग करने पे क्या बनेगा, 2 दूना 4 और कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे म्यू का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस आर का स्क्वायर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस को आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। चलिए यहाँ तक क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि सर कॉस की जगह क्या यहाँ पे डालें, कॉस की जगह ये डालें। यहाँ पे हम फिर क्या किए, एक चीज़ और आप देख लो, यहाँ पे हम म्यू से इसको गुना किए, म्यू से इसको गुना किए, तो म्यू से 1 को गुना करेंगे तो म्यू स्क्वायर बनेगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा। एक चीज़ हम क्या जानते हैं, यहाँ पे सॉरी आर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं स्नेल के नियम से, साइन आई बराबर म्यू साइन आर होता है। अगर दोनों पे वो स्क्वायर डाल दे तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसके बदले में फिर क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर आई रख सकते हैं। अब देखिए आपको कितना सुविधा हो जाएगा, दोनों आई है, दोनों आई, अर्थात अब दोनों आई को एक तरफ कर लेते हैं तो आई हो गया, मतलब एंगल इक्वल हो गया। अब तो हमको काम करने में आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस डाल दिए। चलिए थोड़ा सा इसका काम बाकी है जो आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो बताइए 4 कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर आई, ठीक है।
प्लस में क्या है 1 है, तो 1 को उधर लेकर चले जाइए, ठीक है, 1 को हम लोग उधर ले जाते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब बताइए 4 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 cos स्क्वायर आई बराबर क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो गुना में है उसको कहाँ ले जाते हैं, भाग में ले जाते हैं, तो भाग में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम रूट को उधर ले जाए तो क्या बनेगा, तो जो बनेगा वैल्यू वो बनेगा म्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। इस तरीके से हमारा ये जो आज का मेन मोटो था, वो हमारा आज का मेन मोटो यही था कि आपतन कोण का मान निकालना। तो आपतन कोण का मान अगर इस तरीके से हम मिटा दें, सब चीज़ को मिटा दें और फिर फाइनली हम एक लाइन में बताएं कि अगर आपसे प्राथमिक इंद्रधनुष का आपतन कोण पूछे, प्राथमिक इंद्र धनुष का आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई का मान पूछे तो आप क्या निकाले, cos आई बराबर, यहाँ पे म्यू क्या कर रहा है, अपवर्तनांक को डिनोट कर रहा है /3। हमको तो आई चाहिए, तो आप जैसे कि 12th में cos इनवर्स पढ़े होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो एग्जाम में यही चीज को प्रूफ करने के लिए आता है, आता ही नहीं, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा वीआईपी है, ठीक है, कि अगर इसको आप याद कर लेते हो तो एग्जाम में 5 नंबर आप लेकर आओगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। हम हवा में तीर नहीं मारते हैं, वास्तविकता को दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, आई बराबर मतलब आपतन कोण बराबर cos इनवर्स म्यू, यहाँ पे अपवर्तनांक को डिनोट करता है। अगर आपको अपवर्तनांक पता है तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर प्रकाश जो है वो जा रहा है, उसका एंगल क्या है, तो क्या हो गया, म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। इस तरीके से आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर मिलते हैं सेकंड मतलब